राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कर्म वेदिका पर। आइए हम आज आपको बताते हैं कि देवउठनी एकादशी कब है, उसकी तिथि क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है और उसका महत्व क्या है। 4 महीने तक जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं तब ब्रह्मांड का हर शुभ कार्य रुक जाता है, परंतु जैसे ही कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी आती है सृष्टि में नई ऊर्जा फैल जाती है, क्योंकि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु जागते हैं और इसी दिन को कहा जाता है देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी। आइए जानते हैं 2025 में देवउठनी एकादशी कब है, क्यों मनाई जाती है और कैसे करें इसकी पूजा। इस वर्ष देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 शनिवार को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर दिन में 9:11 से प्रारंभ होगा और अगले दिन सुबह 2 नवंबर को 7:31 पर समाप्त होगा। पारण व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक शुभ रहेगा। इस समय में भगवान विष्णु को भोग लगाकर कथा सुनने के बाद व्रत खोला जाता है। हालांकि पंचांग और स्थानानुसार के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसीलिए अपने स्थानीय पंडित या पंचांग से पुष्टि अवश्य करें। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। उस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। 4 महीने तक यानी चतुर्मास के दौरान देवता और मनुष्य सभी शुभ कार्यों से विराम लेते हैं। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और मांगलिक संस्कार नहीं किए जाते। जब ये 4 महीने पूर्ण हो जाते हैं तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु पुनः जागते हैं। यह दिन सृष्टि में शुभता का आरंभ मानी जाती है, इसीलिए इसे देव जागरण दिवस कहा गया है। इसी दिन से विवाह, दान पुण्य और सभी शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी की पूजा प्रातः स्नान के बाद शुरू की जाती है। सबसे पहले घर या मंदिर के पूजा स्थल को साफ करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। अब दीपक जलाएं और पूजा प्रारंभ करें। विष्णु भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पंचामृत से अभिषेक करें, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। तुलसी माता के साथ शालिग्राम भगवान का विवाह कराएं। इसे तुलसी विवाह भी कहा जाता है। इस दिन तुलसी और विष्णु के मिलन से घर में सुख समृद्धि आती है। पूजा के बाद आरती करें और प्रसाद वितरण करें। रात में भजन कीर्तन करना शुभ माना गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि नामक महान दानवीर असुर ने अपने यज्ञों से तीनों लोक जीत लिए थे। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने वचन निभाया। भगवान ने 2 पगों में धरती और आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने स्वयं अपना सिर अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में ही रहते हैं। इसीलिए जब भगवान विष्णु जागते हैं तो वह पाताल से स्वर्ग लौटते हैं और यही देवों का उठना कहलाता है। देवउठनी एकादशी का सबसे बड़ा आकर्षण है तुलसी विवाह। कहा जाता है कि तुलसी जी पूर्व जन्म में वृंदा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी रूप में वरदान दिया। इस दिन तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है, जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के मिलन का प्रतीक है। ये विवाह घर में संपन्न कराने से
घर में सुख सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाता है। आप तुलसी माता की रहस्यमयी कथा को हमारे चैनल पर जाकर ब्रह्म वैवर्त पुराण में सुन सकते हैं। देव उठनी एकादशी सिर्फ व्रत का दिन नहीं, ये आध्यात्मिक जागरण और नए आरंभ का प्रतीक है। इस दिन पूजा और भक्ति से भगवान विष्णु कृपा करते हैं और जीवन में समृद्धि, शांति और सौभाग्य का वास होता है। तो इस 1 नवंबर को श्रद्धा और भक्ति से मनाएं देव उठनी एकादशी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वह हमारे जीवन से अंधकार दूर कर ज्ञान और सुख का प्रकाश फैलाएं। ओम विष्णुवे नमः। राधे राधे।